ये तो क्या कह रही है पद्मिनी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आज मैंने पहली बार अपनी आंखों से शंकर को देखा है। वो बिल्कुल तुम्हारा दूसरा रूप है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम प्रायश्चित के आंसू से अपने गुनाह को धो देना चाहती हो और वो अपनी इंतकाम की आग से सब कुछ जला देना चाहता है। आज तो वो एक माँ की खातिर लड़ाई छोड़कर चला गया, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया सूरज तुम्हारा बेटा है, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर पद्मिनी। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी नफरत की आग को मैं अपने खून से मिटा दूंगा। फिक्र तो मैं सूरज के लिए भी करती हूँ, जिसकी लहू में तुमसे ज्यादा गर्मी है। उसकी गर्मी, उसका ये जोश कहीं उसे ऐसी जगह न पहुंचा दे जहां उसकी माँ की आवाज तक न पहुंचे। नहीं, नहीं, भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा। तो बहुत दुख झेल चुकी है पद्मिनी, ये सब बहुत हो चुका। कौन है तुम लोग? छोड़ दो मुझे! शंकर, ये सरोवर है, ये सरोवर है टेलर साहब। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब इन दरिंदों को देखता हूँ तो मेरे सामने जोरावर की शक्ल आ जाती है, और जब उसकी शक्ल आती है तो मैं पागल हो जाता हूँ टेलर साहब, मैं पागल हो जाता हूँ। कहो बेटे शंकर, कैसे कट रही है जिंदगी? जिसके सीने में इंतकाम के शोले भड़क रहे हों, जिसके पैर मंजिल की तलाश में घायल हो चुके हों, और जिसके कान हरामी नाम का लफ्ज सुनते सुनते पक चुके हों, उसकी जिंदगी कटती नहीं, काटनी पड़ती है बाबा। शंकर, फिर वही इंतकाम, वही क्रोध, भूल जाओ उन बातों को। बाबा, कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उस जालिम जोरावर की तस्वीर जो हर वक्त मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभती रहती है। मैं तो उस घड़े के इंतजार में हूं कि कब उसकी गर्दन मेरे हाथों में आए और मैं उसकी जिंदगी का अंत कर दूं। बेटे, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम इंतकाम के जोश में अपने फर्ज को भूल जाओ। बाबा, जिस मकाम पर आपने मुझे पहुंचाया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा, लेकिन अपने इस फर्ज से ज्यादा मुझे अपना वचन प्यारा है। मैंने अपनी माँ की जलती हुई चिता पर जोरावर को खत्म करने की कसम खाई थी। जब तक मैं जोरावर का सर काट कर मट्टी में नहीं मिला देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जेलर
साहब, आप तो कहते थे कि प्रायश्चित की भट्टी में तपते तपते मैं कुंदन बन जाऊंगा, लेकिन आज शंकर की बात सुनकर लगा कि जमाने की जबान पर मेरे पाप आज भी उतने ही ताजा हैं जितना किसी के माथे पर पत्थर लगने से बहता हुआ खून। जोरावर, जो दिल की गहराइयों में जज्बात की चोट खाए हुए होते हैं वो ऐसे ही जहर उगलते हैं। जेलर साहब, ये दुनिया मेरे गुनाहों को कभी नहीं भूलेगी। कानून की सजा भले खत्म हो जाए, लेकिन प्रायश्चित की सजा का मुझे कोई अंत नजर नहीं आता। कौन जाने ये सजा मेरी आखिरी सांस के साथ खत्म भी होती है या परलोक सुधारने के साथ मेरे साथ जाएगी। वक्त हर घाव को भर देता है। मेरे घाव तो नासूर बन चुके हैं, जिन पर यह जमाना मरते दम तक नमक छिड़कता रहेगा। मेरा एक बेटा मेरा खून करना चाहता है, उसे नफरत करता है, और दूसरा बेटा क्रोध के उन रास्तों पर चल पड़ा है जिनका अंत तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया जेलर साहब, बस एक एहसान और कर दीजिए। मेरे सूरज को तबाही के रास्ते पर जाने से रोक लीजिए जेलर साहब, उसे तबाही के रास्ते पर जाने से रोक लीजिए जेलर साहब। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। शहजादे, देखो तुम लोग सब घरा का ख्याल रखना, मैं जेलर साहब की गाड़ी की हड्डी पसली ठीक करके आता हूँ। अरे ओ शहजादे, तू सारी जिंदगी दूसरों की गाड़ियां ही ठीक करता रहेगा क्या? देखो माता जी फिर आ गई। अरे क्या चुप चुप कह रही है तू, यहाँ फिर आ गई? क्यों? ये दुबई है, इधर आने को वीजा लगता है क्या? ए देख, मेरा भेजा जास्ती घुमा ना तो ऐसा हैंडल घुमाऊंगा कि सीधा अस्पताल पहुंच जाएगी, समझे? सच? अरे अस्पताल जाने का तो मेरे को भी बहुत शौक है रे, मगर तू कुछ करे तब ना। क्या मतलब? अरे बैंड बजा, शादी रचा, सुहागरात मना, और उसके बाद मैं शादी करूंगा तो बेवड़ी से, दारू वाली से। अरे मेरी दारू तो पीने के बाद चढ़ती है, मगर तेरी सूरत में ऐसी कौन सी दारू है जो देखते ही मेरे को चढ़ जाती है? और मैं चढ़ जाती हूँ तेरे गैराज की सीढ़ी। जाती मैं तेरे मुंह पे लगा दूं ग्रीस। अरे मुंह पे ग्रीस नहीं रे, मांग में लगा दो ना सिंदूर, नाक में नथनी, हाथ में कंगन, गले में मंगलसूत्र। और नहीं, और नहीं। नेताजी आ गए। नेताजी नमस्ते। अरे ओ नेताजी के बच्चे, फिर चूना लगा के चला गया। जेलर साहब जल्दी से गाड़ी की अरे ए भाई, ये क्या छुपा के रखा तूने अपनी पॉकेट में? जी साहब, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे जेलर साहब की गैर हाजिरी में उनका सामान चुराते हुए शर्म नहीं आती? जल्दी बाहर निकालो। साहब मैंने यहां से कुछ नहीं उठाया। देखो, मेरी माँ ने मुझे झूठ ना बोलने के साथ साथ झूठ ना सुनने की भी नसीहत दी है। जुर्म की चादर में लिपटे हुए मुजरिमों को जरा सी आजादी मिल जाए तो वो कानून का सारा जिस्म नोच कर फाड़ डालेंगे। बाहर निकालो। क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? देखिए जेलर साहब, बिच्छू डंक मारने से बाज आ सकता है, सांप फन मारने से, मगर ये सफेद वर्दी में लिपटे हुए मुजरिम अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ सकते। क्या? मेरे सामने इसने आपकी कोई चीज उठाकर अपनी पॉकेट में छुपा ली। क्यों भाई? नहीं जेलर साहब। क्या उठाया है तुमने? जेलर साहब, आपसे क्या छुपाना, ये देखिए। सूरज, ये तो इसकी पत्नी और इसके बेटे की तस्वीर है जिन्हें ये बहुत प्यार करता है। क्या प्यार है, क्या जज्बात हैं। जुर्म की सड़क पर दौड़ते वक्त इन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया अपनी बीवी का, अपने बच्चे का। जब पिंजरे में कैद हो गए तो उनकी तस्वीर से प्यार करने लगे। अरे मर्द जात तो इससे भी कड़ी सजा सह के जी जाए। सोचिए, जरा सोचिए, इसकी बीवी का कैसे दर बदर की ठोकरें खा रही होगी अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए। एक सजा जो इन्होंने कानून से ली है, वही दूसरी सजा इन्होंने अपने परिवार वालों को भी दी है। सूरज, इस बेचारे का दिल दुखाकर तुमने अच्छा नहीं किया। इन सलाखों में ये एक वाहिद सच्चा इंसान है
जो मेरी नजरों में इंसानियत से बढ़कर महान बन चुका है। बेटे, अनजाने में इससे एक पाप हो गया था जिसकी सजा ये कैद से भी बढ़कर पश्चाताप करके भुगत रहा है। ऐसे इंसान का दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाने के बराबर होता है। ए बाप, ए बाप, मेरे बाप, आप मेरे को माफ कर दीजिए। देखिए, अपने को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जिले साहब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, सोना आदमी है, सोना। और कभी कभी सुनार से भी सोना पहचानने में भूल हो जाती है। बाप, हम तो सिर्फ मैकेनिक है ना। बेटे, बाप कहा है तो एक बार मेरे सीने से भी लग जा, मेरे सीने से लग जा। बाबा, मेरा इस दुनिया में बाप नहीं है, लेकिन अगर आज होता तो उससे भी वही प्यार मिलता मुझे जो आपके सीने से लग के मिला है। मुझे माफ कर दो बाबा। अरे बेटे, जीता रहे बेटे, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू जीता रहे, जीता रहे। तेरा माल भी बाका ना हो कभी। मैं चलता हूं, मुझे माफ कर देना बाबा। अरे बेटे, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मिल लिया बेटे से? हाँ जिले साहब, हाँ, आज मेरे मन को शांति मिल गई। हाँ जिले साहब, आज सीने से लगा के इस बात का यकीन हो गया कि मेरा बेटा गुनाह के रास्ते पर नहीं जाएगा। अरे मुंगेरी लाल, एक पाना देना, 21 नंबर का। अच्छा भैया, तू बैठ। किस अबे तू तक तूतिया, ये तो 30-32 नंबर का 21 नंबर का दे रे। शहजादे, कौन है बे? हाँ, 21 नंबर का तो मेरा है। तेरा है? हाँ, क्या तेरा है? साल, आज से 21वां साल ही तो लगा है। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल पटना के गोल घर की तरह चमक रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, दूर हट, काम करने मेरे को, पीछे हट, चल हट। हाँ बोल ना। लव, प्यार, रोमांस कितना बड़ा काम है। जो मजनू ने किया तो नाम हुआ, रांझे ने किया तो नाम हुआ, रोमियो ने किया तो उसका भी नाम हुआ। अरे बिजली ने किया तो क्या उसका नाम नहीं होगा क्या? इसलिए बिजली ने भी तेरे नाम का एक लव लेटर लिखा है। आज से पढ़ना चालू कर दे और कल से लिखना, अपने दिल पर मेरा नाम और मेरे दिल पर तेरा नाम। तुम लोग यहाँ भी आ गए? चल साइन घसीट दे, वरना शरीर से बोटी का एक एक टुकड़ा घसीट लूंगा। मैं किसी कीमत पर भी इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। शांति भाई, साइन कर दो, वरना पूरे शरीर में अशांति फैला दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी कीमत पर भी इस बस्ती को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। शांति। नहीं करेगा? नहीं। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दीजिए। करता हूँ। मैं साइन करता हूँ। ठहरो, एक साइन मैं भी करूंगा बाबा लोग, लेकिन उस बेजान कागज पे नहीं, बल्कि तुम बाबा लोगों के थोबड़ों पे। और ऐसा साइन करूंगा कि आज के बाद जब भी आईना देखने की जरूरत करोगे
तो सिर्फ साइन ही साइन नजर आएगा, थोबड़ा नजर नहीं आएगा।